हाँ जी, हम आ गए होमवर्क क्लास में। मैं तो होमवर्क में सिर्फ 1, 2, 3 क्वेश्चन दिए थे और 1 के 3, 4, 4 सिर्फ 8 8 और 3 11 क्वेश्चन मैथ में दिए थे, राइट? 11 पार्ट बेसिकली मैथ में दिए थे। तो फिर तुमने क्वेश्चन, तुम्हें तो पता है, तुमने क्वेश्चन जो है होमवर्क वाले कर लिए हैं, कर लिए ना? कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करे हैं तो क्या ही कर सकते हैं, बहुत गलत बात है। देखो, होमवर्क बहुत जरूरी है। मैथ्स में अगर नंबर लाने हैं ना, तो सिंपल सा एक कंसेप्ट है, सेल्फ प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे खुद से, तुम उतने ही ज्यादा मैथ्स में स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ये बात तो मैं बताता ही रहूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा नंबर। सिंपल सा मतलब है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनेट होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तुम साइंस में पढ़ो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। मैं मैथ में इसका सेकंड पार्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? फाइंड, अच्छा, मैं P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालने थे, राइट? P0, P1 और P2 निकालने थे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है तुम्हारे पास PT। ये है 2 + T + 2T² प्लस, सॉरी, माइनस T³ ठीक है, तो पहले हम टी में डालेंगे 0, फिर हम टी में डालेंगे 1, फिर हम टी में डालेंगे 2। तो पहले हम P0 कर देते हैं, हो जाएगा 2 + 0 + 2 इंटू में 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो 2 ही इसका आंसर आएगा, खत्म। P1 कर लेते हैं, 2 + 1 + 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो 2 + 1 + 2 - 1, तो ये कट जाएगा, 2 + 2 = 4, खत्म। P2। देखो, होमवर्क क्लास में ना मैं समझाऊंगा थोड़ा कम, करूंगा थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो होमवर्क में तुम्हें उम्मीद करता हूँ तुमसे कि तुमने सब कर लिया है। ठीक है, मेरी उम्मीद पे तुम थोड़ा सा खरे उतरना। ठीक है, चलो, हमें P2 करना है। तो P2 में क्या हो जाएगा? 2 + 2 + 2 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो 2 + 2 + 2 = 4, 4 × 2 = 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल, 2 + 2 = 4। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मुझसे अगर हो जाए तो थोड़ा इग्नोर करना, लड़ने मत आना मेरे से। ठीक है, अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। जैसे थर्ड पार्ट क्या कहता है, हमारे पास है Px = x³। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो P0 क्या हो जाएगा? 0 का क्यूब, दैट इज 0। P1 क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब, दैट इज 1। P2 क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब, दैट इज 8। ये तो बड़ा बेकार क्वेश्चन था। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? Px = x - 1 x + 1। Px = x - 1 x + 1। ठीक है, तो भाई पहले P0 निकालते हैं। 0 - 1 0 + 1, तो 0 × 0 is 0, 0 × 1 is 0, -1 × 0 is 0, -1 × 1 is 1, -1 + 1 is -1। तो आंसर क्या आएगा? 0 0 0 -1, तो -1 इसका आंसर है। ठीक है, ये समझाऊं क्या? देखो, ऐसा होता है, वहां पर दो वैल्यूज होती है ना, सिंपल, कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं, चलो। A + B हम ये वैल्यू है, तो पहले ये वाला A इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला A इससे भी मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही B पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर B इससे भी मल्टीप्लाई होगा। साइंस देख लेना। ठीक है, तो हमारे पास अब निकालने में P1, तो P1 क्या हो जाएगा? 1 - 1 और 1 + 1, इसको सॉल्व कर लो। 1 - 1 is 0, 1 + 1 is 2, तो 2 × 0 is 0, खत्म। ये मैं यहाँ पे ऐसे कर सकते थे वैसे हम, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस, -1 + 1 हो जाता। ठीक है, तो 1 × -1 वो भी सही था आपका आंसर वैसे, खैर कोई बात नहीं। तो तुम्हारे पास हो जाएगा 2 - 1 2 + 1, तो 2 - 1 is 1, 2 + 1 is 3, 1 3 = 3, क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, तो बेकार से क्वेश्चन था, तुमने कर ही लिया होगा ये सब। अब मैं करना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्पेस चाहिए, तो चलो जितना क्वेश्चन हो रहा है उतना तो कर ही लेते हैं। हमें 3 का करना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कहता है, अच्छा यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, तुमने नोट कर तो रखा ही है, तो मैं नोट करने को तो मैं नहीं कहूंगा। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो बैठो, मैं ऐसे रेस करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हमें इसके सिर्फ 4 पार्ट करने हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सॉरी, 7 और 8। तो फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ ले। क्वेश्चन कहता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग, अच्छा, जीरो तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, मेरे को वो बताना है। ठीक है, तो हमारे पास पहले पॉलिनोमियल है Px = x + 1 x - 2। तो x की वैल्यू है एक मेरे पास -1 और x की वैल्यू है 2। ठीक है,
तो बस कुछ नहीं, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पहले मैं x की वैल्यू को माइनस में ले लेता हूँ, तो p माइनस वन क्या हो जाएगा, -1 + 1 -1 - 2, ये -1 है, ठीक है। तो -1 + 1 इज व्हाट, 0। तो 0 इंटू एनी नंबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब -1 तो 0 तो पॉलिनोमियल है। अब 2 पुट कर लेते हैं, तो p2 क्या हो जाएगा, 2 + 1 2 - 2, देखो 2 - 2 फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो 3 इंटू 0 इज व्हाट, 0। मतलब 2 भी उसका 0 तो पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हमें करना है कौन सा पार्ट, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है 0, बस में पुट करना है। 0 का स्क्वायर इज व्हाट, 0। मतलब यस, ये तुमने कर ही लिया होगा यार, कुछ करो ना करो ये तुमने जरूर कर लिया होगा, है ना। अच्छा, अब हमें करना है कौन सा पार्ट, सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट क्या कहता है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, वेयर x इज इक्वल टू -1। अच्छा, तुम्हें मे बी रूट देख के तुम घबरा गए हो, और 2/√3, है ना। हो सकता तुम रूट देख के घबरा गए हो, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पहले मैं ये पुट करता हूँ, p -1/√3 इज इक्वल टू 3 -1/√3 का स्क्वायर, कॉज एक्स स्क्वायर है -1। तो देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 -1, तो ये कट जाएगा, क्या बचा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये तो उसका 0 पॉलिनोमियल है। अब ये वाली वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, p 2/√3, तो जब हमारे पास 3 इंटू में 2/√3 का स्क्वायर -1, तो सेम चीज 3। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। √3 का स्क्वायर तो 3 ही होता है, -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 मतलब 3। मतलब नो, मतलब 2/√3 0 का पॉलिनोमियल नहीं है, बट -1/√3 0 का पॉलिनोमियल है। क्लियर। अब हमें करना है कौन सा पार्ट, एट्थ पार्ट। इसकी इंक भी खत्म हो रही है, चलो 8 पार्ट कर ले, फिर मैं इंक भी डाल दूंगा। पी एक्स इज इक्वल टू, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो तुमने कर ही लिया होगा, 2x + 1 और x की वैल्यू है 1/2। देखो मैं तुम्हें सिंपल चीज बताता हूँ, जब पॉलिनोमियल सारे साइंस हो प्लस के और x की वैल्यू भी हो प्लस की, तो तुम्हारा कभी भी आंसर 0 नहीं आ सकता। तुम्हें 0 के लिए एक वैल्यू नेगेटिव तो चाहिए ना, माइनस हो तो तुम्हारा आंसर 0 आएगा, सिंपल सी बात है। अब देख लो, p 1/2 क्या होता है, 2 इंटू में 1/2 + 1, ये कट गया, आंसर कितना है, 1 + 1 दैट इज 2। मतलब ये भी तुम्हारा 0 पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये बेकार से क्वेश्चन था वैसे, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा, इसमें तो बेकार से क्वेश्चन थे। चलो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 4 पार्ट है, यहाँ पे होगा। चलो ट्राई करते हैं, हो जाएगा तो मैं एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। तुम तो कर चुके हो ना, तुम बस चेक कर लो। थोड़ा सा ना इसको यहाँ से लेके आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखते हैं, जिसमें इंक तो नहीं, तो डालनी है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, हमें क्वेश्चन में बताना है, तो हमें 0 का पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद वो दो तरीके बताए थे ना, एक स्मार्ट वर्क, एक बेवकूफों वाला काम, राइट। तो मुझे तुमने बेवकूफों वाला काम तो नहीं करा होगा, तुमने स्मार्ट वर्क से ही करा होगा। तो फोर्थ पार्ट में पास पी एक्स इज इक्वल टू 3x - 2, राइट। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स को 0 के ऊपर रख देते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो -2 वहां जाके +2, 3x इज इक्वल टू 2, x यहाँ पे 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे जाके डिवाइड 2/3, मतलब x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, खत्म क्वेश्चन। अब कहाँ पे करें, यहाँ पे कर दें। अब हमें कौन सा पार्ट करना है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, पी एक्स इज इक्वल, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x। अब मैं स्टेटमेंट लिखा बार बार, तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ, पी एक्स इज इक्वल, अच्छा लिख दो, चलो लेट ही तो लिखना है। तो 3x इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वहां जाके डिवाइड 0/3। अब 0 को किससे भी डिवाइड करो, आंसर क्या आता है, 0। मतलब x की वैल्यू 0 होनी चाहिए इसमें, तो 3 × 0 तुम्हारा 0 बनेगा, बेकार क्वेश्चन। अब हमें करना है सिक्स्थ पार्ट, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर दूं। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, और हमें दे रखा है दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू तो कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है,
तो कोई बात नहीं, हम तो कहना हम तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट ए की वैल्यू मान लो 2 है या 3 है या 10 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो तरीका भाई है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पे जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 0 बाय ए, मतलब 0। मतलब x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ए की वैल्यू कुछ भी हो। मान लो मैंने ए की वैल्यू ली 1000, तो 1000 इंटू 0 कितना होगा, 0। 1 लाख मान लो, 1 लाख इंटू 0 क्या होगा, 0। बस x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ए की जो मर्जी वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमें करना लास्ट पार्ट जो किया तुम्हारा 7th पार्ट, कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। ये हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन कह रहा है कि सी इज नॉट इक्वल टू 0, सी एंड डी आर रियल नंबर, वो तो बेकार चीजें छोड़ो, हमें बस तरीका भैया, पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे प्लस डी भागा के माइनस डी, तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, सी और एक्स आपस में मल्टीप्लाई, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाय सी। खत्म क्वेश्चन, मतलब डी की सॉरी एक्स की वैल्यू जाएगी माइनस डी बाय सी। ठीक है, बस जी हमारा होमवर्क खत्म, तुमने कर तो लिया, मेरे को पता तुमने कर लिया है, बस मैंने भी अपने एंड पे करवा दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई चीजों के साथ, टिल देन बाय बाय।